तो दोस्तों, क्या ये सही समय आ चुका है कि आपको स्मॉल कैप और मिड कैप जो म्यूचुअल फंड्स है वहां से निकल जाना चाहिए, जो स्टॉक्स है उससे निकल जाना चाहिए? क्योंकि अभी रिसेंटली आईसीआईसी प्रूडेंशियल की म्यूचुअल फंड मैनेजर ने ये बात बोली है कि अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं स्मॉल कैप में या मिड कैप में, चाहे आप एसआईपी के थ्रू ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो भी आपको बहुत जल्दी वहां पर गेन्स नहीं होने वाले। और वो लोग जो अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो पिछले एक साल से इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको प्रॉफिट्स नहीं होंगे स्मॉल कैप और मिड कैप में। उसका रीजन वो बोल रहे हैं जो ओवर वैल्यूएशन हो चुकी हैं उसके बारे में। और ये जो फंड मैनेजर है ये भी ऐसे कोई छोटे मोटे फंड मैनेजर नहीं है, ये आईसीआईसी प्रूडेंशियल में खुद 3 लाख करोड़ के आसपास का एसेट अंडर मैनेजमेंट हैंडल कर रहे हैं। तो जब से इन्होंने ये चीज बोली है तो एक कंसर्न यहां पर आने लगा कि क्या सच में स्मॉल कैप और मिड कैप म्यूचुअल फंड्स में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको 3-5 सालों में रिटर्न्स नहीं बनेगी। एक बार इनकी स्टेटमेंट देखते हैं, फिर हम पास्ट की रिटर्न्स भी देखकर इस चीज में डिस्कशन करते हैं। तो एक बार अगर आप यहां पर देखोगे, इनका सीधा कहना है कि इट्स क्लियर टाइम टू टेक आउट लॉक स्टॉक एंड बैरल फ्रॉम स्मॉल एंड मिड कैप्स। तो वो स्मॉल एंड और मिड कैप्स में से निकलने की बात कर रहे हैं। और वो साथ में ये भी कह रहे हैं कि इतनी हायर वैल्यूएशन पे अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा नहीं बनेगा। सिर्फ एसआईपी में इन्वेस्ट करना सब कुछ नहीं होता है। अगर आप यहां पर देखेंगे, क्लियर टाइम है यहां पर निकलने का। इसके साथ साथ ये बोल रहे हैं कि जो सारा रिस्क है वो इन्वेस्टर और डिस्ट्रीब्यूटर उठा रहे हैं। और इसके साथ वो ये भी बोल रहे हैं कि दिस इज द टाइम, यहां पर एसआईपी करना स्मॉल कैप और मिड कैप में वो सही नहीं समझते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर कोई एसेट क्लास ओवर वैल्यूड है, जैसे कि यहां पर मिड कैप और स्मॉल कैप की बात हो रही है कि ये ओवर वैल्यूड है, अगर आप ओवर वैल्यूड एसेट क्लास में एवरेज भी करते रहेंगे तो अल्टीमेटली आपका पैसा नहीं बनेगा। तो अगर आप देखें, पहली बार ऐसा कुछ हुआ है कि म्यूचुअल फंड के मैनेजर खुद ये बात बोल रहे हैं कि यहां पर पैसा नहीं बनेगा। और ये चीज आज की बात नहीं है, आज से लगभग 1 साल पहले सेबी की चेयरमैन ने खुद ये चीज बोली थी कि मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में बहुत ज्यादा फ्रॉड इकट्ठा हो रहा है, बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूएशंस हो रही हैं और यहां पर करेक्शन आनी चाहिए। उस टाइम पे थोड़ा इलेक्शन का वक्त आ गया था तो वो भी उसके बाद चुप हो गए और उसके बाद मार्केट में रिकवरी आ गई। लेकिन वो जो फ्रॉड बन रहा था, जो ओवर वैल्यूएशंस थी, उसका ही खामियाजा इस वक्त मेजरली म्यूचुअल फंड के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको यहां पर भुगतना पड़ रहा है। और अभी ये एक वॉइस म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से ही निकल कर आई है जिसमें ये चीज बोली जा रही है स्मॉल कैप और मिड कैप में शॉर्ट टर्म में पैसा नहीं बनेगा। याद रखिए, ये भी यही चीज बोल रहे हैं कि अगर आप 5-7 साल के लिए भी इवन इन्वेस्ट कर रहे हैं, स्पेसिफिकली ये उन लोगों की बात हो रही है जो 2023 से इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ओवर वैल्यूएशंस के टाइम पे इन्वेस्ट करना शुरू किया है 2023, 24, 25। और ये जो वैल्यूएशंस है ये हो सकता है टाइम लग जाए। तो इनका कहना है अगर आप 20 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप 5-6 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका स्मॉल कैप और मिड कैप में बहुत ज्यादा रिस्क हो जाता है। अब एक बार स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्सेस को हम देख लेते हैं कि कितना ओवर वैल्यूएशन है और कैसी रिटर्न्स का पैटर्न यहां पर रहा है। तो स्मॉल कैप का निफ्टी स्मॉल कैप का 100 इंडेक्स मैंने यहां पर ओपन किया है। तो यहां पर मैंने इसका मैक्स पीरियड देख लिया, 2006 से यहां पर मैंने इसका फेज देखा है। तो आपको एक चीज तो बहुत ज्यादा क्लियर यहां पर समझनी होगी कि ऐसा नहीं है जो हमने पिछले 3 साल में, अगर आप देखेंगे, जो हमने यहां से मार्च 2023 से लेकर रिटर्न्स देखी थी अभी तक 24 तक, ऐसी रिटर्न्स बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक हमें स्मॉल कैप में देखने को हिस्टोरिकली नहीं मिली है। यहां पर अगर आप देखेंगे, यहां पर 2008 में पीक आया था, एक बारी 6000 तक पहुंचा था ये इंडेक्स, और उसके बाद आप देखेंगे डाउनसाइड देखने को मिली और लगातार डाउनसाइड ही रही यहां पर। और ये जो पीक था ये इसने लगभग उसके बाद अपना 2008 के बाद लगभग ये 5-6 हजार के लेवल्स पे उसके लगभग 7-8 साल बाद पहुंचा था। और यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर 5000 के आसपास पहुंचा। उसके बाद एक लंबा, उसके बीच में एक लंबा अंडर परफॉर्मेंस यहां पर आपको स्मॉल कैप में देखने को मिला था। और उसके बाद फिर एक जबरदस्त फिर से एक रैली आई जिसमें 5000 से 9000 पहुंच गया 1-1.5 साल के अंदर। और उसके बाद 9000 के लेवल्स 2018 जनवरी में जो इसने अचीव किए थे, वो सीधा जाके 9000 के लेवल्स इसने 3 साल लगा दिए फिर से उन लेवल्स के आसपास पहुंचने में। तो ये चीज तो यहां पर क्लियर होती हुई नजर आ रही है कि इतना आसान नहीं है स्मॉल कैप में कि आपने पैसा लगा दिया और हर साल आपको रिटर्न्स मिलेगी। वॉलेटिलिटी जो है और अंडर परफॉर्मेंस के जो फेजेस हैं वो काफी ज्यादा लंबे टाइम तक भी आपको देखने को मिलते हैं। अब अगर आप देखेंगे 3 साल के बाद फिर यहां से इन्होंने 2023 से स्पीड पकड़ी और एक अच्छी रिटर्न 1 साल में इसने
लगभग 1-1.5 साल में एक जबरदस्त रिटर्न्स कमाई, और अब वो ऐसा माना जा रहा है कि इसकी वजह से ओवर वैल्यूएशन हो गया। अब इसकी प्राइस टू अर्निंग्स हम देख लेते हैं, तो यहां पर आप देखेंगे 2011 के आसपास जब से अवेलेबल है, 10, 11, 12, 13 के आसपास वैल्यूएशंस हुआ करती थी, ये कुछ फेजेज आए, लेकिन ऑन एन एवरेज अगर आप देखेंगे 18-19 के आसपास आपको इसकी वैल्यूएशंस देखने को मिलेगी जो मेजर पार्ट में चलती थी। इसकी अगर हम लास्ट 10 सालों की वैल्यूएशंस देखते हैं तो यहां पर भी अगर आप देखेंगे 2022 के आसपास, 17-18 के आसपास की प्राइस टू अर्निंग चला करती थी, अभी ये बढ़कर लगभग 29 के आसपास आ गई है। अभी मार्केट की गिरावट की वजह से 36 से 28-29 के आसपास आई है। लेकिन मेजर पार्ट अगर आप पिछले 3 साल का देखेंगे तो मेजर पार्ट में अगर आपने एसआईपी कराई होगी तो ये 2023 तक यहाँ पर 15-16 की एसआईपी चल रही थी। उसके बाद लगातार प्राइस टू अर्निंग बढ़ती रही, 30, 35, 36 के आसपास पहुंच गई। और इसी ये जो 2023 के पीरियड के बाद अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसी की बात ये नरेंद्र जी कर रहे हैं जो फंड मैनेजर हैं, कि अगर आपने 23 से इन्वेस्ट किया है तो आपने ओवर वैल्यूड इसमें इन्वेस्ट किया। और ये इन वैल्यूएशंस में भी नजर आती है कि 2023 के बाद जब मार्केट में उछाल देखने को मिला तो एक्चुअली जो कंपनीज की अर्निंग्स थी उसकी वजह से उछाल नहीं है, कंपनीज की वैल्यूएशन महंगी हो गई थी बस। और ये आपको नजर आ रहा है कि 15 से जो प्राइस टू अर्निंग 15-16 की थी वो बढ़कर 30, 35, 36 के आसपास तक पहुंच गई थी। तो ये इसी बारे में ये बात कर रहे हैं। और सिमिलरली अगर हम मिड कैप इंडेक्स में भी ये चीज देखते हैं तो मिड कैप इंडेक्स में भी आपको यही देखने को मिलेगा। 2018 में 3300 के आसपास पहुंचा, उसके बाद फ्लैट चला, लगभग नील रिटर्न्स रही काफी 5-6 साल तक, और उसके बाद एक तेजी फिर 2014 से देखने को मिली और 2018 तक ये तेजी देखने को मिली। उसके बाद फिर से एक फ्लैट रिटर्न्स का पीरियड आया 2-2.5 साल का कोविड के बाद, उसके बाद रिटर्न्स आपको देखने को मिली है। और अब 2023 ऑनवर्ड्स तो बहुत ज्यादा अच्छे रिटर्न्स देखने को मिली। इसकी भी वैल्यूएशंस अगर आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि पहले 25, 26, 27 के आसपास थी, 2020 के आसपास, 19 के आसपास आ गई थी, उसके बाद भी 23-24 के आसपास ऑन एन एवरेज यहाँ पर 2021-22 के पीरियड में इसकी वैल्यूएशन चल रही थी। लेकिन यहाँ पर 2024 में अचानक से वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हाई हो गई और अभी 35-36 के आसपास वैल्यूएशन यहाँ पर पहुंच चुकी है। तो देखिए यहां पर जो बात ये कर रहे हैं ये वैल्यूएशंस में भी नजर आ रही है और हिस्टोरिकल जो रिटर्न्स रही हैं उसमें भी दिख रही है कि 5-6 साल के ऐसे फेजेस भी होते हैं जहां पर स्मॉल कैप मिड कैप रिटर्न्स नहीं देते हैं। तो जो चीज मैं आपको पहले से भी बोलते हुए आ रहा हूं कि अगर आप स्मॉल कैप में मिड कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कम से कम 10 से 15 साल का पीरियड आपको रखना है। और स्मॉल कैप और मिड कैप में रिस्क क्या है कि एक लंबा फेज 4-5-6 सालों का एक फेज ऐसा आ सकता है जब आपको इनमें रिटर्न्स ना देखने को मिले। हाँ, यहाँ पर जब बुलिशनेस आएगी तो एक साल में वो सारी आपकी पुरानी रिटर्न्स आपको रिकवर करके ये इंडेक्सेस दे देते हैं। जैसे हमने देखने को मिला था कि 60-70% की एक साल में रिटर्न्स आ गई थी, लेकिन अपना टाइम हॉरिजॉन आपको लंबा रखना पड़ेगा। अब क्या इन ओवर वैल्यूएशंस के टाइम पे आपको एसआईपी रोकनी चाहिए या आपको कंटिन्यू करनी चाहिए, ये डिपेंड करता है कि आपका टाइम हॉरिजॉन क्या है। अगर 15-20 सालों के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं, अगर नहीं कर रहे हैं तो इनके हिसाब से, नरेंद्र जी के हिसाब से आप गलती कर रहे हैं स्मॉल कैप और मिड कैप में इन लेवल्स पे भी एसआईपी करके। क्योंकि एसआईपी अगर आप हायर लेवल पे हायर वैल्यूएशंस पे करेंगे तो अल्टीमेटली आप हायर वैल्यूएशंस पे वो एसेट क्लास बार बार खरीद रहे हैं, हर महीने खरीद रहे हैं। आपका क्या मानना है इस पे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या ये ओवर वैल्यूएशन में एसआईपी करने की जो बात ही कर रहे हैं ये सही कर रहे हैं या आप अपनी एसआईपी कंटिन्यू रखने वाले हैं। मेरी तरफ से बस इतना ही, धन्यवाद।